अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए। आयत नंबर 37 कर रहे थे, हम इसी को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। दुआ से शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो कल हम पढ़ रहे थे मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़या, जहाँ पर हमने देखा कि आपकी वालिदा ने नजर माना कि जो कुछ उनके बतन में है। क्यों कह दिया गया कि जो कुछ मेरे बतन में है? क्योंकि बेटा है या बेटी है उनको खबर नहीं थी। तो जो भी चाहे बेटा हो या बेटी हो, उसको मैंने तुम्हारे सुपर्द करती हूँ। ये उन्होंने यहाँ पे वर्ड क्या इस्तेमाल हुआ है, मुहर्ररन, कि मैं तुम्हें मैं उसको आजाद करती हूँ तुम्हारे लिए, यानी कि अल्लाह के लिए। माफी बतनी मुहर्ररन, आजाद किया। ठीक है, जो कुछ मेरे बदन में है उसको आजाद किया, यानी कि अब मैं अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे सुपुर्द करती हूँ, तो कबूल फरमा उसको। तो बेशक अल्लाह उसको सुनने वाला जानने वाला है। फिर जब अ, बच्चे का जन्म हुआ तो देखा कि वो बेटी है। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो बेटी को पैदा किया है। तो अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि अल्लाह खूब जानता है जो उन्होंने पैदा किया, और बेटा बेटी के मानी नहीं होता। तो फिर वहां पर हमने देखा कि समय तू मैंने नाम रखा उसका मरियम। और मरियम का अगर आप माना देखें तो पाकीज़ा, पाक दामन, इस तरह इसके माने मिलेंगे। और उसके साथ में उन्होंने दुआ की कि मरियम और उसकी औलाद जो भी होगी उसको मैं तेरी पनाह में देती हूँ। किसके? शैतान जो मरदूद है उसके शर से। तो यहाँ पे हमने देखा कि अल्लाह ताला ने उसको कबूल फरमाया, यानी कि मरियम अलैहिस्सलाम को बेहतरीन तरीके से फिर उनकी परवरिश का भी अल्लाह ताला ने इंतजाम किया। तो अब यहाँ जकरिया अलैहिस्सलाम के हवाले किया। जकरिया अलैहिस्सलाम की निगरानी में वो परवरिश पा रही थी। और किसके अंडर में उनकी परवरिश हो रही थी, इससे भी मालूम होता है कि उनके अखलाक व किरदार, उनकी तालीम और तरबियत किस तरह से हो रही थी। तो जकरिया अलैहिस्सलाम भी जो है अल्लाह ताला के पैगंबर थे। तो उनके जेर निगरानी वो परवरिश पा रही थी। तो जब कभी जकरिया अलैहिस्सलाम दाखिल होते तो वहां पे देखते कि वहां पे ऑलरेडी रिस्क होता है। अब ये इसके बारे में अल्लाह आलम के क्या इसका मतलब है कि फरिश्ते वहां पर उनके लिए हमेशा जो खाना पानी का इंतजाम है वो रखकर चले जाया करते थे, या कोई इंसान भी जो है अपनी तरफ से वहां पर अल्लाह ताला किसी ना किसी को जरिया बनाता है। और अल्लाह ताला की इज़्न से ही सब काम होते हैं। तो हो भी सकता है कि इंसान भी हमेशा उनको, यानी कि किसी ना किसी को जरिया बनाकर, लेकिन उनके पास जो है हमेशा रिस्क पाया जाता था। तो मरियम अलैहिस्सलाम से पूछते हैं जकरिया अलैहिस्सलाम, या मरियमो अन्ना लकी हाजा। तो मैंने कहा कि इसको स्पेलिंग भी आप नोट कर लें। पढ़ने में तो अन्ना, जैसे कि अलिफ नून हम पढ़ते हैं अन्ना, जिसका मतलब होता है बेशक या के, जैसे कि अशहदु अन्ना मोहम्मद, मैं गवाही देता हूँ के। तो वो वाला अन्ना साउंड करता है, लेकिन स्पेलिंग आप देखेंगे कि यहाँ पे या मकसूरा है, तो इस तरह से अन्ना आए तो इसका मतलब होगा कि कहाँ। तो कभी कभी आपको स्पेलिंग्स भी नोट करते रहना है मीनिंग सही से याद करने के लिए। तो ये अन्ना आया स्पेलिंग, यानी कि या मकसूरा के साथ, तो उसका मतलब होगा कहाँ या कैसे। लकी, लका मुजक्कर के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पर मरियम अलैहिस्सलाम को बात हो रही है, तो यहाँ पे लकी आ गया। कैसे तुम्हारे लिए, या कहाँ से तुम्हारे लिए, ये हाजा यानी कि रिस्क की बात हो रही है। तो क़ालत, उन्होंने कहा, हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह ताला के पास से है। तो हालांकि जो भी हमें खुशी मिलती है, जो भी नेमत मिलती है, वो अल्लाह ताला की तरफ से ही होती है। तो हमेशा हमें उसका क्रेडिट अल्लाह ताला को ही देना है।
इन अल्लाह बेशक अल्लाह यर्जुकु रिस्क देता है मैं यशाओ जिसको वो चाहता है बगैर हिसाब। यानी कि जब अल्लाह ताला देना चाहता है, कई बार हमने नोट किया होगा कि आसपास बिजनेस वही होता है, लेकिन कोई बहुत उसमें तरक्की कर जाता है और किसी को उसी में लॉसेस होते हैं और वो वहीं का वहीं रह जाता है या पूरा लॉस हो जाता है। या जॉब भी हम देख सकते हैं कि जॉब में तो वही जॉब वही पे स्केल रहता है, लेकिन किसी की लिविंग स्टैंडर्ड अलग रहता है, किसी का लिविंग स्टैंडर्ड अलग रहता है। यानी कि किसी के माल में अल्लाह ताला रिस्क में बरकत दे देता है कि उतना ही पैसा है, लेकिन उनकी जिंदगी एक अलग तरीके से गुजर रही है और उतना ही वो उसी जॉब में है, उतना ही अर्निंग है उनकी, लेकिन उनकी थोड़ी तंग दस्ती में चल रही है। तो ये अल्लाह ताला अपने तरफ से जिसको जो देना चाहता है देता है। और हमने हमेशा देखा है कि रिस्क में सब कुछ आ जाता है, जो कुछ भी उसकी जरूरियात है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला जब जिसे जो देना चाहता है बगैर हिसाब के देता है। हुनालिका, जब कभी कोई एक खास वाकया होना होता है, तो उस वक्त जो है ये वर्ड का इस्तेमाल हुआ है कुरान में, हुनालिका, वहीं। हालांकि उर्दू में इसका सिंपल सा तर्जुमा है वही, लेकिन अरबी में आपको नोट करें कि हुनालिका मतलब वहां पर एक अब खास बात का जिक्र हो रहा है या एक खास इवेंट का जिक्र हो रहा है। हुनालिका वही दआ, दुआ से ही है दआ, दआ जकरिया, और दुआ की जकरिया अलैहिस्सलाम ने, रब्बहू उसके रब को। यानी कि उसी वक्त जकरिया अलैहिस्सलाम ने पुकारा अपने रब को। दुआ का एक और मीनिंग क्या है? पुकारना। पुकारा अपने रब को। कौला उसने कहा, किसने कहा? जकरिया अलैहिस्सलाम ने, रब्बी आए मेरे रब, हबली, हबली अता कर मुझे। एक है देखिए, रब्बना आतीना, आतीना में अब क्या है कि दे हमें। हब में क्या है? बहुत ज्यादा। जब बहुत ज्यादा रहमत और बहुत ज्यादा की बात हो रही है तो वहां पे जो है हब आता है। हब ली, दे मुझे, मिल्लदुन का अपने पास से, जुर्रियतन तय्यिबतन। ये देखें दोनों की एराबी हालत एक जैसी है, तो इसका मतलब ये सिफत मौसूफ हो रहे हैं, यानी कि औलाद दे कैसी हो? पाक, पाकीज़ा। रब्बी हबली मिन लदुनका, अपने पास से मुझे एक औलाद अता फरमा। इन्नका बेशक तो समी दुआ, सुनने वाला है दुआ को। अब इसमें भी मैंने कहा था कि जस्ट सीन मीम आइन समिआ हो, तो उसका मतलब क्या है? उसने सुना। जैसे हमने थ्री लेटर वर्ड, हालांकि इसका भी थ्री लेटर ही रूट वर्ड है इसका, सीन मीम आइन समिआ। समिआ का मतलब होता है उसने सुना, यानी कि अब जैसे मैं कह रही हूँ आपने सुन लिया, बस इतना ही। लेकिन समिआ ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री पर आता है ये। समिया, समिया मतलब क्या है? बहुत ज्यादा सुनने वाला, या उसमें कंटिन्यूटी होती है कि आप कभी भी, यानी कि बंदा कभी भी पुकारे अल्लाह ताला उसको सुन लेता है। तो बहुत ज्यादा सुनने वाला या हमेशा सुनने वाला, इन्नका समीउ दुआ। देखिए कुरान हमें बताता है कि अल्लाह ताला क्या है? समीउ दुआ है। जकरिया अलैहिस्सलाम ने क्या मांगा अपने लिए? पाकीज़ा औलाद को मांगा। और हम आगे जाकर भी देख सकते हैं कि उन्होंने मांग तो लिया, लेकिन खुद ही हैरान हो गए जब उन्हें खुशखबरी मिली कि उन्हें औलाद हो रही है, तो खुद ही हैरान हो गए कि मुझे क्यों कर मिल सकती है। उसकी वजह क्या है हम आगे देखेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर अपने लिए बात लेना चाह रही हूँ कि हमें भी दिल में हमारे जो बात आई, हमें लग रहा होगा कि वो नामुमकिन है, मुश्किल है, उसके हमें इस वक्त नजर नहीं आ रहा कि उस वो चीज हमें क्यों कर मिल सकती है। लेकिन हमें अपने रब के सिफत पर, जो बहुत ज्यादा अदा करने वाला है और सुनने वाला है, और ये भी हमें नहीं सोचना है कि अल्लाह ताला हमारी दुआ सुनेगा या नहीं सुनेगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या कहा है, अपनी सिफत क्या बयान की है कि अल्लाह ताला समीउद दुआ है, मुजीबुद दावा है। मुजीब क्या है? कबूल करने वाला, दुआओं को जवाब देने वाला या दुआओं को कबूल करने वाला। अल्लाह ताला ने कहीं पर ये कंडीशन नहीं रखा कि मैं सिर्फ अपने नेक बंदों की सुनता हूँ। कभी अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि तुम पहले
नेक बन जाओ, फिर मेरे पास आओ, फिर मुझसे दुआ मांगो। अल्लाह ताला ने कभी वो कैटेगराइजेशन कहीं पे हमें नहीं मिलती, ना हदीस से ना कुरान से, कि अल्लाह ताला किसी मखसूस लोगों की दुआ को कबूल करेगा, किसी मखसूस लोगों की दुआ को कबूल नहीं करेगा। ऐसी कोई बात नहीं। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, जब कभी मेरे बंदे मुझे पुकारें, तो कह दो कि मैं उनकी शरह रग से भी ज्यादा करीब हूँ। चाहे गुनहगार हो या नेक हो, जब भी हम अपने रब को पुकारते हैं अल्लाह ताला जरूर सुनता है। और अगर वो चीज हमारे लिए बेहतर होगी तो अल्लाह ताला जरूर अता फरमाता है। ये हम लोगों में एक फितरत होती है ना, कि जो हमारे जिसके साथ हमारी दोस्ती है, एक रिश्ता अच्छा है, उसकी बात हम जल्दी सुन लेते हैं। और जिनसे हमारी नहीं बनती, अगरचे उन्होंने मिसाल के तौर पर दो पड़ोसी हैं, एक पड़ोसी ऐसे हैं जो मुझे पसंद है या वो मेरी इज्जत करते हैं या हमारी अच्छी फ्रेंडशिप है, उन्होंने कुछ मांगा तो मैं फौरन खुशी खुशी दे दूंगी। और एक पड़ोसी है जो किसी वजह से मुझे अच्छी नहीं लगती या हमारी बनती नहीं, अब उन्होंने मांगा है तो वो चीज अगर से मेरे पास है भी, तो मैं उसे देने में थोड़ा सोचूंगी, फिर दिल किया तो दे दूंगी, या फिर सोचूंगी कि चले नहीं देते हैं इसको। ये कमजोरियां हमारे अंदर है, मगर अल्लाह ताला के पास ऐसी कमजोरियों से, ऐसी खामियों से अल्लाह ताला पाक है। वो सुबहाना है, यानी कि पाकीज़ा है। इस तरह की कमियों से, खामियों से जो है अल्लाह ताला पाक है। इसीलिए हम पढ़ते हैं ना, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह ताला की पाकी वही हम बयान कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हिचकिचाना नहीं चाहिए कि मेरी दुआ अल्लाह ताला कबूल करेगा या नहीं, मैं दुआ ये वाली दुआ में मांगू या नहीं, मैं बहुत ऊंची दुआ मांग रही हूँ, बहुत बड़ी दुआ मांग रही हूँ। बल्कि अल्लाह ताला के पास उसके शान के मुताबिक ही आपको दुआएं मांगनी है। बड़ी बड़ी ही दुआएं आप मांगा करें, छोटी छोटी कि बस इतना मिल जाए, बस इतना हो जाए, बस वो हो जाए, इस तरह से बखीली ना करें। जब भी अल्लाह ताला से दुआ मांगना है, ज्यादा ज्यादा ही दुआएं मांगे, बेहतरीन दुआएं ही मांगे। रुक कर, सोच कर, समझ कर, हेजिटेशन से, बस बस इतना हो जाए, बस उतना हो जाए, ये बस का लफ्ज जो है ना लगाएं। क्योंकि अक्सर मैंने अपने आसपास सुना है कि बस इतना हो जाए, बस उतना हो जाए, बस वो हो जाए। ये बस का जो है लफ्ज निकाल कर जो है, आप दिल खोल कर अल्लाह ताला से दुआ मांगे। अल्लाह ताला अपने तरफ से देने में, अल्लाह ताला के किसी तरह की बखेली नहीं है। बखेली हम अपनी तरफ से कर रहे होते हैं। उस उतना जितना हमें मांगना चाहिए हम मांगते नहीं हैं, और जैसे मांगना चाहिए आजिज और इनकिसारी के साथ वैसे भी नहीं मांगते हैं। और जब मांगते हैं तो उसमें भी हम खुद ही लिमिट कर देते हैं, बस इतना हो जाए, बस उतना हो जाए, बस इतना दे दे, बस उतना दे दे। कोई बीमार भी है तो हम क्या कहेंगे, यानी कि मैं रिसेंटली किसी से ये तक अल्फाज सुनी हूँ कि कोई बीमार इंसान था, उसका इंतकाल हो गया। तब वो उसी की बहन को कहते हुए मैं सुन रही थी कि बीमार ही रहता, किसी कोने में पड़ा रहता, लेकिन जिंदा रहता। ये कोई तरीका नहीं है। हमें मांगना चाहिए कि अल्लाह ताला सेहत याबी, तंदुरुस्ती दे। फिर उन शौहर बीवी को या उस इंसान को जो है खुद भी वो भी खुश रहे, और दूसरों के लिए भी कारआमद साबित हो। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि एक बीमार इंसान बीमार होकर एक कोने में पड़ा है, तो क्या उसकी बीवी के लिए किस तरह का वो खुशी का बाइस बन सकता है? या वो इंसान अपने खुद के लिए, उसे अपनी जिंदगी बोझ नहीं लगेगी? तो हमें दुआएं मांगते हुए हम क्या मांग रहे हैं, बहुत केयरफुली हमें मांगना है। और हमें ये नहीं सोचना है कि ये चीज मेरी तकदीर में है या नहीं। तकदीरें भी बदल देती हैं दुआएं, बस हमें दुआएं मांगना आना चाहिए। अल्लाह ताला की तारीफ करना आना चाहिए। कबूलियत की जो घड़ियां होती हैं उन घड़ियों में मांगना चाहिए, बहुत ज्यादा आजिज और इनकिसारी से मांगना चाहिए। और जरूरी है कि हम अपनी जो दुआएं मांग रहे हैं उन दुआओं में भी हमारी नीयत अच्छी हो कि हम किस लिए मांग रहे हैं। और इसके अलावा देखें कि कोई खास दुआ आप मांग रहे हैं और उस दुआ की कबूलियत में थोड़ी देरी हो रही है, तो हम एक और भी कर सकते हैं कि उस खुसूसन उस मकसद को हासिल करने के लिए अल्लाह ताला की इबादतों में भी आप इजाफा कर सकते हैं। जैसे नफिल रोजे रह लिए, नजरे ना माने कि मेरा फला काम हो जाएगा तो मैं 3 दिन रोजे रखूंगी, इस तरह से नहीं, बल्कि आप रखें, जुमेरात का रोजा रखें, पीर का रोजा रखें,
फिर इफ्तारी के वक्त आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे फला काम हो जाए। सुन्नतें नहीं पढ़ती हैं तो सुन्नतें पढ़ें, नफिलें नहीं पढ़ती हैं तो नफिलें पढ़ें, तहज्जुद नहीं पढ़ती हैं तो तहज्जुद पढ़ें, नमाज जल्दी जल्दी में पढ़ती हैं तो बड़े आराम से पढ़ें, सजदे में दुआ नहीं मांगती हैं तो सजदे में दुआएं मांगे, अस्तगफार नहीं करती हैं तो अस्तगफार करें, खैरात और सदका नहीं करती हैं तो वो करें। लेकिन अम, दुआएं मांगे अल्लाह ताला से। किसी दुआ की कबूलियत में कोई देरी हो रही है तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी ही कोई कमी पेशी होती है, तो उसको मेकअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इस तरह से आपकी इबादत में इजाफा करें, इस्तगफार करें और खैरात और सदका दिए देते रहें, फिर अल्लाह ताला से मांगते रहें, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ अल्लाह ताला जरूर सुनेगा। तो यकीन भी होना चाहिए कि अल्लाह ताला जरूर हमारी दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। तो ये दो बातें नोट करें, दुआ हमेशा अल्लाह ताला से मांगे और बेझिझक दिल खोल कर मांगे। बखीली ना करें। जी, अगली आयत आप में से कोई पढ़े। जी, सादिया आप पढ़े। सादिया आप हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, यहाँ से फनादतहुल मलाइकतु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फनादतहुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराबि अन्नल्लाहा युबश्शिरुका बियहया बियहया बि मुसद्दिक़म क़ा है, जी आपा कम हो गया, क़ाबि मुसद्दिक़म हो गया, अभी भी कलिमतिन। मुसद्दिक़म बिकलिमातिम मिनल्लाहि व सय्यिदन व हसूरन व नबिय्यम मिनस्सॉलिहीन। तर्जुमा पढ़े। जी। फनादतु तो उसने पुकारा ना आपा। मुझे उर्दू हम्म। नहीं आती पर ट्राई करूंगी। जी जी, आप अरबी से ही ट्राई करें। पर नादा, जी। नादा से यानी पुकारना, उस औरत ने नादत। उस औरत ने ता साकिन मोनस के लिए ना, हम्म उसने पुकारी हम्म। लिल मलाइको तो फरिश्तों को। मलाइकतु, यहाँ पे पेश आने का मतलब क्या होगा? तू ये मैं पेश आने का मतलब होगा, नहीं, ये तो ता इसी का है, मलाइकतु का ही ता है ये। पेश आने का मतलब होगा फरिश्तों की जमा हाँ। फरिश्तों। हाँ, आप बीच में क्लासेस मिस कर गई हैं मेरे ख्याल से, तो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे जो काम आ रहा है ना, नादा, पुकारने का, नादत, जी। हालांकि मुअन्नस का सीगा है, लेकिन जब यहाँ पे एक काम आता है फिर उसके बाद में एक इस्म आता है, नाउन आता है, तो उसका, और यहाँ पे आप एराब देखेंगे, पेश है तो इसका मतलब होगा कि ये जो काम है इन्होंने किया है। फरिश्तों ने हाँ, तो किसने पुकारा है? फरिश्तों ने पुकारा। फरिश्तों ने पुकारा है, और फरिश्तों के लिए मुअन्नस का ही सीगा इस्तेमाल होता है। जी। ठीक है, और फरिश्तों इसलिए ने इसलिए पुकारा। नहीं कि फरिश्ते फीमेल्स हैं, फरिश्ते औरतें हैं, क्योंकि आगे चलकर हमें पता चलेगा कि मुश्रिकाने मक्का जो थे वो भी फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां करार देते थे। तो यहाँ पे ग्रामेटिकली भी कोई ये कंफ्यूज ना कर लें कि मलाइकतु मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल हो रहा है, मतलब क्या ये फीमेल है? नहीं, बल्कि ये जमा मकसूरा में आ रहा है। जमा मकसूरा, मलक से मलाइका बन रहा है, तो मलक में लाम के बाद काफ आना था, लेकिन यहाँ पे लाम के बाद अलिफ आकर, यानी कि वो जो वाहिद का वर्ड था उसमें थोड़ा चेंजेस के बाद जब प्लूरल बनता है तो उसको जमा मकसूरा कहते हैं। तो जब कभी जमा मकसूरा आता है तो उसके लिए मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल होता है। ठीक है, जी तो जी आपा। फरिश्तों ने पुकारा। फरिश्तों हु, ने पुकारा हु किसको पुकारा? हु मतलब, उसको, अल्लाह ताला को ना। नहीं, अभी फरिश्ते किसको पुकार रहे होंगे? जकरिया अलैहिस्सलाम को पुकार रहे हैं। ठीक है, यानी कि उन्होंने जी जी। सॉरी, यहाँ पे नादा यानी कि आवाज दी।
کیونکہ جی زکریا جی علیہ السلام نے ابھی اپنے لیے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی. اب پیچھے ہی کیا بات ہوئی کہ فرشتوں نے انہیں آواز دی. جی کنٹینیو کریں. اور اور وہ ہوں کھڑے ہو جائے نماز کے لیے حجرے میں، فی ہوں میں جی محراب حجرہ، ان اللہ کے اچھا اللہ، یہاں پہ رکتے ہیں. وہ ہوا مطلب کیا؟ اور وہ قائم. اور وہ کھڑے ہو جائے، قائمن کھڑے ہوں ہونا نا، قوما یصلی سے قائم. یوسلی. نماز جی وہ نماز کے نماز لیے کھڑے پڑھتے ہو ہوئے جائے. ہاں جی کھڑے تھے. وہ کون کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ زکریا علیہ السلام کی. زکریا علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، نماز پڑھ رہے تھے وہ اپنے حجرے میں. تو حجرے اس میں وقت جو ہے فرشتوں نے آواز دی انہیں. ٹھیک ہے. اور یہ یہاں پہ یہ وہ کا صحیح ترجمہ اور نہیں ہے، جب کے آنا چاہیے. ٹھیک ہے. انہوں نے فرشتوں نے آواز دی انہیں زکریا علیہ السلام کو جب کہ وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے حجرے میں. ٹھیک ہے. جی فرشتوں نے پکارا ہوں زکریا علیہ السلام کو جبکہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے حجرے میں. جی ان اللہ کے اللہ، یبشروک ان کو خوشخبری دی آپ کو، ہاں تجھے کا خوشخبری. جی جی ڈائریکٹ مخاطب ہے نا. فرشتے ہاں زکریا علیہ السلام سے زکریا ڈائریکٹ علیہ السلام مخاطب کو ہے، تو وہ خوشخبری کہہ دی. رہے ہیں کہ بے شک اللہ نے خوشخبری دی تمہیں. بی یحییٰ یعنی یحییٰ علیہ السلام کی کیا پاپا؟ جی یہاں بی کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ کی. یحییٰ علیہ السلام کی. جی مصدقم تو کھڑے ہو جائے کیا کیا صدق سے نا، صدق یعنی تصدیق. جی مصدقم تصدیق کرنے والا. بی کلیمت من اللہ اللہ کے حکم سے، ہوں وسیدوں سیدوں اور وہ کا اور پر سیدوں کا نہیں آتا پر جس سے سید لگتا ہے نا. سردار. سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سید وہاں سے آتا ہے نا، سیدنا محمد. سید کا مطلب ہوتا ہے سردار، کیونکہ آپ بھی تمام رسولوں کے سردار تھے تو اس لیے آپ کا نام سید رکھا گیا، سید پکارا جاتا ہے. تو اسی سے سیدن یعنی کہ سردار. جی جی وحصوروں حسور اردو میں کہا جاتا ہے نا محصور کر لیا گیا. قلعے کو جی محصور کر لیا گیا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی فورٹ کو محصور کر لینا مطلب اس کو قبضے میں لے کر آ جانا نا. گھیر لیا گیا ہے، قلعے کو گھیر لیا گیا ہے یا اس کو جی اپنے جی قبضے میں لے لیا گیا ہے. تو حصور کا مطلب ہوتا ہے قبضے میں. قبضے میں تو یہاں پہ حصورن مطلب کیا ہے؟ کیا قبضے میں رکھنے والے؟ نفس کو قابو میں رکھنے والے. جی وہ نبی. ونبیم ہوں اور نبی، ہوں من الصالحین نیک نیکوکاروں میں سے کیا. جی جی نیکوکاروں میں سے. جی جزاک اللہ خیر. تو یہاں پہ جب وہ ابھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ فوراً ہی یعنی کہ اتنا کوئک جو ہے ان کی دعا قبول کر لی گئی. فوراً ہی فرشتوں نے انہیں آواز دی کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی، یعنی کہ یحییٰ بھی نام کس نے چنا؟ اللہ تعالیٰ نے ہی چنا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یحییٰ کا بھی نام آ گیا کہ خوشخبری دی، اور ان کی کوالٹیز بھی بیان کر دیے گئے کہ وہ کیسے ہوں گے؟ تصدیق کرنے والے ہوں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکام ہیں اس کو تصدیق کرنے والے ہوں گے، اور سید سردار ہوں گے، یعنی کہ آپ کے اندر وہ لیڈرشپ کوالٹیز ہوں گے. سردار کا مطلب کیا ہوگا؟ لیڈرشپ کوالٹیز ہونا. اور حسورن یعنی کہ ایسا کہ آپ جو بھی کہیں گے اس کو ایک ہوتا ہے نا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے آس پاس بھی کہ وہی بات ہوتی ہے، ایک پرسن کہتا ہے لیکن اس کو کوئی سنتا نہیں. وہی بات کوئی دوسرا پرسن کہتا ہے تو اس کو سب لوگ مان لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ خوبی چند لوگوں میں رکھتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں تو اس کو سامنے والے چار لوگ مان لیں گے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے لیکن بات مانیں گے نہیں، بات چاہے حالانکہ وہی رہتی ہے.
تو वो अल्लाह ताला वो क्वालिटीज रखता है, लीडरशिप क्वालिटीज रखता है कि उसके अंदर वो जिस तरह से उसे प्रेजेंटेशन करना है, और सामने वालों के दिल को भी जब अल्लाह ताला लिख देता है कि इनके दिल इसकी बात पर, यानी कि इसकी हर बात पर सामने वाला हाँ कहे, तो अब वो ऑटोमेटिक उसके अंदर वो, जैसे कि मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में भी बात आती है ना, कि अल्लाह ताला ओवरनाइट सिर्फ एक रात के अंदर उन्हें इस काबिल बनाएगा कि उन्हें पहचाना जाएगा, और उनके अंदर जरूरी जो क्वालिटीज चाहिए वो पैदा हो जाएंगे। यानी कि वो पहले से नेक, मुखलिस और मोमिन बंदे होंगे अल्लाह ताला के, लेकिन वो जो लीडरशिप क्वालिटीज आनी है वो ओवरनाइट अल्लाह ताला उनके अंदर डालेगा। इस तरह से तफसीर में इस तरह से जो स्कॉलर्स हैं वो बयान करते हैं। तो इसी तरीके से जिस इंसान में जो क्वालिटी होती है वो अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई होती है। तो हसूरन एक तो सैयद हो गया कि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होंगे, और हसूरन नफ्स को काबू रखने वाला, क्योंकि नफ्स क्या है, हमेशा अल्लाह ताला की नाफरमानी के लिए ही उभारेगा। लेकिन ये खुसूसन जो है, क्योंकि इसके बारे में आता है कि औरतों के मामले में जो है ये अपने नफ्स को काबू में रखने वाले होंगे। वह नबीयन, और ये नबी होंगे। क्यों नबी का मतलब क्या होता है, इनकी तरफ किताब नाजिल नहीं की गई, इनकी तरफ कोई किताब नहीं आई, इनसे पहले जो भी किताब थी उस किताब को ही ये आ, उसकी ही तालीमात ये दूसरों को देंगे। नबी का मतलब होता है नबा का मतलब होता है न्यूज, खबर। खबर किसकी खबर, जो अल्लाह ताला की किताब ऑलरेडी पहले से एक किताब है उसके जो मैसेजेस हैं, उसमें जो पैगामात हैं, उसको जब वो पढ़कर दूसरों को सुनाते हैं तो उन्हें नबी कहा जाता है। मिनस सालिहीन, नेकोकारों में से। तो अल्लाह ताला ने ना सिर्फ बता दिया कि आपके यहाँ फर्जंद होगा, बल्कि उसके क्वालिटीज ये होंगे, ये भी अल्लाह ताला ने उन्हें खुशखबरी अता फरमा दी। अब देखिए फौरन यही अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, ये अमरीन आप पढ़ें। अल्लाह बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी काल। क़ाला रब्बी क़ाला रब्बी अन्ना यकुनु ली गुलामौ वक़द बलगानियल किबारु वम्रअती आखिर। क़ाला क़ज़ालिकल्लाहु यफ़अलु मा यशाअ। जी आप इसको दोबारा से पढ़ें। काला ख- क़ाला कौला। रब्बी हम्म क़ाला रब्बी अन्ना यकुनु। रुके, या कूनू नहीं है, एक हरकत करेंगे, यकूनू। जी यकुनु। इसको पढ़े वक़द के बाद में। वक़द बलगानियल। हाँ रुके, यहाँ पे देखें, बला नहीं, बला गानी पढ़ रही हैं आप, तो एक एक हरकत ही करेंगे। बलगनी, बलगनियल, बलगनी बलगनियल। बलगनी हाँ इसको भी पढ़े। किबरु। जी केबर। ठीक है, तो यहाँ पे भी कौला में भी थोड़ा ला ज्यादा हो गया। लाम में अगर से अलिफ आ गया तो मतलब उसका होगा कि दो लोगों ने कहा, तो इसको कौला ऐसे नहीं पढ़ना है, कौला। ठीक है, जी कौला कौला। रब। तो आपके इसमें आप देख रहे हैं कि एक हरकत की जगह दो हरकत हो रहे हैं, तो उसको थोड़ा आप जहन में रख कर जो है एक एक हरकत, कहाँ पे एक हरकत कर रही है, कहाँ पे दो हरकत करना है, इसको थोड़ा आप ख्याल रखें। जी बात। जी जज़ाकल्लाह खैर। चलिए तर्जुमा मैं ही कर देती हूँ, वक्त खत्म हो रहा है फिर से, बहुत जल्दी जल्दी। जी कौला, उसने कहा। अब यहाँ पे कौन कह रहे हैं, सिंगल पर्सन है, तो और जकरिया अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, रब्बी आए मेरे रब, अन्ना। अगेन ये कौन सा अन्ना है, देखें इसकी स्पेलिंग देखें। अन्ना कैसे, क्यों कर, यहाँ पे इन्होंने कहाँ लिख दिया है, क्यों कर भी होता है, क्यों कर, यकूनो होगा, काना से, यकूनो अभी मुदारे का सीगा है, होगा फ्यूचर टेंस, क्यों कर होगा, या कैसे होगा, या कहाँ से होगा, कहाँ तो ये सही नहीं है, क्यों कर होगा या कैसे होगा, ली यानी मेरे लिए, यानी मुझे,
गुलाम, गुलाम कहते हैं बॉय को, लड़का, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि यहया अलैहिस्सलाम यानी कि लड़का होने वाला है, तो इन्होंने सवाल किया कि मेरे यहाँ क्यों कर लड़का होगा। वक़द, अलबत्ता, या फिर जबकि, बलगा, बलगा मतलब क्या, पहुंचना, नी, मैं, बलगा नी, मैं पहुंच गया हूँ, किबरू, बड़ी उम्र को, किबर अकबर से है, किबर यानी कि बड़ा, कबीर का किबर। मैं पहुंच गया हूँ भी कह सकते हैं, या मुझे पहुंच गया है, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है, मुझे पहुंच गया है किबरू, किबरू बुढ़ापा या बड़ी उम्र। वम्राती, जैसे हमने ऊपर पढ़ा इमरातुन, वैसे ही इमराती यहाँ पे क्योंकि या लगा दिया गया है तो गोलता इस शक्ल में आ गया है, इमराती, मेरी, ठीक है, मेरी औरत, मेरी बीवी, आखिर, आखिर यानी कि बांझ, तो मैं भी बड़ी उम्र का हो गया हूँ और मेरी बीवी भी जो है बांझ है, तो फिर क्यों कर होगी। तो क्योंकि इन्हें इम्पॉसिबल दिख रहा था, इसीलिए इन्होंने वर्ड भी क्या यूज किया यहाँ पे, हब, हबली, रब्बी हबली मिल्लदुन का जुर्रियतन तय्यबा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने मांगने के बाद जब इन्हें खुशखबरी दे दी गई तो इन्हें खुद हैरानी हुई कि क्यों कर होगा। तो अल्लाह ताला ने, फरिश्तों ने फिर दोबारा क्या कहा, कौला, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से जवाब क्या आया, फरिश्तों के थ्रू आता है, कौला, कहा, कज़ालिकल्लाहु, इसी तरह अल्लाह, यफ़अलु, वो करता है, देखिए अल्लाह मतलब पेश के साथ है, अल्लाह यफ़अलु, वो करता है, मा यशाउ, जो वो चाहता है। तो अल्लाह ताला को जब कभी कोई फैसला करना होगा तो किसी तरह की कैद नहीं है अल्लाह ताला के हुक्म को, वो हर शय पर वो कादिर है। वो जो सोचता है, वो जो करना चाहता है, उसके लिए बस उसे अल्लाह ताला को सिर्फ कुन कहना होता है, जैसे ही अल्लाह ताला कहता है कुन, सारे काम जो है अपने आप में जो है हो जाते हैं। तो सारी कायनात और उसके रूल्स, जैसे कि सुबह में सूरज का निकलना है, रात में सूरज का डूबना है, या चांद तारों का निकलना है, इस वक्त बारिश होनी है, उस वक्त अ, बारिश नहीं होनी है, या ये मौसम आना है, दिन का रात में बदलना, मौसमों का बदलना, या एक बड़ी सी कश्ती का पानी पर चलना, समुंदर में किस वक्त तूफान आ जाए, कौन गर्क होगा, कौन बचेगा, जलजले आ जाए, कब जलजले आ जाए, जलजलों में कौन बच जाए, कहाँ पर बिल्डिंगें बिल्डिंगें खत्म हो जाएं तो वहीं पर एक छोटा सा बच्चा जो है निकल आता है उसी रबल्स के नीचे से। तो अल्लाह ताला ये तय करता है कि कब किसके साथ क्या होना है, और उसे किसी की कैद नहीं है। तो इसी तरीके से यहाँ पर फरिश्ते भी जवाब दे रहे हैं कि अल्लाह जो चाहे वो करता है, तो हमें भी कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। कौला, कहा, अब जकरिया अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, रब्बी, ऐ मेरे रब, इजअल, ये अगर से सेपरेट करें तो इजअल होगा, या यहाँ से जाएंगे रब्बी इजअल, बना दे, ली, मेरे लिए, आयतन, कोई निशानी, यानी कि कैसे पता चले मुझे कि मेरी दुआ कबूल हो गई है, या मेरा यहाँ बेटा होने वाला है, या कुछ खबरी। तो उन्होंने कहा कि कोई निशानी मुझे दो। तो कौला, अल्लाह ताला ने के तरफ से जवाब आया, आयतुका, आयतुका, तुम्हारी निशानी क्या है, अल्लाह के ना, तुकल्लिमा, बात करेगा, कलाम से ये, तू, तुम के लिए, तुकल्लिमन नासा, तुम बात करोगे लोगों से, सलासता अय्याम, 3 दिन, इल्ला रमजा, मगर इशारे से, वज़कुर रब्बका, और याद कर अल्लाह को, अपने रब्बका, अपने रब को, कसीरन, बहुत ज्यादा। देखिए ये भी बात अक्सर हमें मिलेगी कि जब कभी रसूलों ने अल्लाह ताला से दुआएं मांगी है, तो अल्लाह ताला खुद भी कहता है कि तुम अल्लाह ताला का जिक्र कसीरन, कसीरों, वसब्बिह बिल अशी वल इब्कार, और तस्बीह करो अशी, जैसे हमेशा कहते हैं, शाम, इब्कार यानी कि अर्ली मॉर्निंग, सुबह भी ये क्या है, इब्कार, अर्ली मॉर्निंग, यानी कि रात में भी तुम अल्लाह ताला का जिक्र करो, और अर्ली मॉर्निंग या तहज्जुद का वक्त हम कह सकते हैं, उस वक्त भी तुम अल्लाह ताला का जिक्र करो। अब हम क्या सोचते हैं कि हम दुआ मांगेंगे, कब मांगेंगे, बस दिन भर में 24 आवर्स में हमने
کبھی ایک بار ہاتھ اٹھا کر سرسری جلدی جلدی میں ہم دعا مانگ لیتے ہیں اور پھر کمپلین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص چیز مانگتے ہیں، دعا کسی خاص مقصد کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہمیں بڑھا دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہمیں زیادہ کر دینی چاہیے، دن رات جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں ذکر میں لگنا چاہیے، اور یقین بھی رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور دعا کو قبول فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجتوں کو پورا کرے، ہم تمام یہ نیک اور جائز مقاصد پورے ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔